हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा। आई होप यू आर डूइंग गुड। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। टैरो कोर्सेज, हीलिंग कोर्सेज सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू चेक आउट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है। लिब्रा न्यू पर्सन। सो द नेक्स्ट पर्सन ड्यू टू कम इन, या तो आप करंटली डील कर रहे होगे या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेट्स सी। सो उसके लिए एनर्जी होगी। लेट्स सी, देखते हैं अप्रैल, मई और जून जो लोग न्यू पर्सन का वेट करें। दिस इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ये न्यू पर्सन के लिए है। दोज हु आर वेटिंग फॉर द न्यू पर्सन लिब्रा, उनके लिए है ये। लेट्स सी देखते हैं कि अप्रैल, मई और जून में अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं और ड्यू टू कम इन वाला पर्सन जो है, समवन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, उसके बेस पे हम एनर्जी निकालेंगे। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी देखते हैं अप्रैल, मई और जून में आप इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी न्यू पर्सन की एनर्जी क्या है। लेट्स सी द लवर्स कार्ड, 6 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी से डील कर सकते हो, वाटर साइन से डील कर सकते हो, एयर साइन से डील कर सकते हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो एक चीज़ कह सकते हैं लिब्रा, ऑलरेडी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ कनेक्ट इस पर्सन ने फील करा आपके साथ, एक लेवल ऑफ कनेक्शन फील करा जो एग्जैक्टली शायद ये पहले नहीं फील कर पा रहे थे, या मतलब समथिंग वियर्ड आई कैन से। ये चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। इनका करंट लाइक सिचुएशन बताऊँ उसको, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि इनको क्या करना चाहिए। माइट भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं पैटर्न्स को लेके। बट एक एलिमेंट ऐसा है, आप ये कह सकते हो कि येस ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं एक्शन लेने के बारे में, बट स्टिल ड्यू टू कि एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे, इसलिए से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। यू कैन से विद दिस एम्परर कार्ड एंड विद द 10 ऑफ wands, अभी फिलहाल ये पर्सन चीज़ों को होल्ड करते हुए, जिस सिचुएशन को लीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन माइट बी दिस पर्सन इज एंडिंग अ चैप्टर विद समवन और माइट बी विद यू। ये पर्सन आपके बारे में प्लान कर रहे थे, नाउ दिस पर्सन इज एंडिंग। बट लेट मी चेक इस न्यू पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस न्यू पर्सन से अप्रैल, मई और जून में। अप्रैल, मई और जून में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो न्यू पर्सन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि पहली चीज़ तो लिब्रा, आपको अपने पास्ट इन्फ्लुएंसेस हटाने पड़ेंगे। माइट भी आप अपने पास्ट चैप्टर्स में स्टक हो, आप न्यू ऑप्शंस की तरफ, न्यू रिलेशनशिप की तरफ देखते रहे हो स्टिल, बट यू आर नॉट जस्ट क्लियर विद दिस चैप्टर। तो अगर मैं आपको बोलूँ, एक पॉसिबल ये है कि जब आप पास्ट का चैप्टर कंप्लीट करोगे, स्कॉर्पियो एनर्जी, पास्ट का चैप्टर कंप्लीट करोगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि एक रिलेशनशिप आपके लिए जा सकता है इन द फ्यूचर, एक लॉन्ग रन में। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ विक्ट्री इन अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप में आपके लिए विक्ट्री है, और हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे रिलेशनशिप ट्राई करे, रिलेशनशिप फेलियर इस पर्सन को दिखे एग्जैक्टली बहुत सारे। ये तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, इस तरीके का थोड़ा पैटर्न लग रहा है। सो यू कैन से इंट्यूटिवली ये अभी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि लाइक ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप अप करना चाह रहे हैं बट एग्जैक्टली कर नहीं पा रहे हैं। सो विद द 7 ऑफ wands एंड पेज ऑफ swords, माइट बी अ पर्सन, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, माइट बी अ पर्सन लाइक दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर द मैरिज, कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है लिब्रा कि ये पर्सन अपनी एनर्जी में डेवलप नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट डेवलप्ड विद देयर एनर्जी, यू कैन से। सो डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से आप कह सकते हैं डिसीजन पक्का नहीं है इस पर्सन की तरफ, और ये अपनी लाइफ में एग्जैक्टली स्टक है चीज़ों को लेके, मतलब एक क्लैरिटी नहीं ला पाए हैं। बट स्टिल दिस पर्सन इज हैविंग एन ट्रस्ट ऑन यू, ये मुझे दिख रहा है लिब्रा। आई एम जस्ट गेटिंग दिस। सो सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक फॉर्म ऑफ जस्टिस, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चाह रहे हैं, बट स्टिल इस पर्सन को पता है कि चीज़ें थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली इस पर्सन के लिए अभी, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दिस इज़ द पैटर्न आई एम जस्ट गेटिंग। तो आई एम जस्ट गेटिंग कि इन 2-3 महीनों के अंदर एग्जैक्टली कुछ चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं। ये पर्सन सोचेंगे, प्लान करेंगे, स्टेप बैक करेंगे, इस तरीके का पैटर्न मुझे लग रहा है। माइट भी कम्युनिकेशन भी करेंगे, बट लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। द हैंग्ड मैन, the 9 of pentacles and with this 5 of pentacles। देखो, जैसा मैंने आपको बोला, फिलहाल इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें फोकस करनी है। माइट भी इनका लाइक ऑप्शंस की तरफ जो झुकाव था वन पॉइंट ऑफ टाइम में, लाइक वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन गेटिंग सम हार्ट ब्रोकन एनर्जी फ्रॉम समवन, और या फिर इस पर्सन को कुछ ना कुछ नेगेटिव अपने पास्ट में इस पर्सन ने फॉर श्योर देखा है। सो आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट रीचिंग आउट टू यू, ये प्रॉब्लम है।
कुछ थर्ड पैटर्न, क्योंकि आप जिसको अट्रैक्ट करते हो इट डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशन कि आप कैसी एनर्जी में हो, तभी आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करते हो। तो हो सकता है वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप में भी होंगे, बट येस ये पर्सन आपकी तरफ एक लव ऑफ एक्सप्रेशन लेके आ सकते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग जस्ट एक क्लैरिटी की ज़रूरत है जो शायद नहीं है इस पर्सन के पास अभी फिलहाल आपको लेके। लिब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग दिस। वाटर साइन कह सकते हो, फायर साइन की थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, एरीज ऑल्सो, स्कॉर्पियो ऑल्सो, जेमिनाई ऑल्सो, वर्गो ऑल्सो, लेट्स सी। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। आपके पर्सन, न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उनका करंट माइंडसेट क्या है आपको लेके। लेट्स सी इफ़ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन और नहीं आया है तो इन द फ्यूचर ये पर्सन की आने की पॉसिबिलिटी है, न्यू पर्सन। ओके, सो ये अप्रैल, मई और जून की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स व्हेन एवर दिस पर्सन इज रीचिंग आउट टू योर लाइफ। लेट्स सी जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, लेट्स सी द एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद 3 ऑफ वंड्स। ओके, हर्मिट कार्ड। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ लोगों के लिए पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में मिलोगे। जब ये रीडिंग आप एग्जैक्टली देखोगे, और माइट भी अप्रैल में और जून में ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन एक पैटर्न को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एग्जैक्टली आपको स्टॉप कर रहे थे, माइट भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट उनको लगा कि चीज़ें जानने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सो इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न इज फॉर श्योर इस पर्सन का है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, इस पैटर्न को लेकर सोच रहे हैं। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है, देयर इज इन थर्ड पार्टी, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड स्टिल ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो आई कैन से कि हाँ, यहाँ पे एक लेसन अटैच्ड है आपका इस पर्सन के साथ। देयर इज इन पॉसिबिलिटी कि आप दोनों का कनेक्शन एक लेवल पे बन सकता है, और एक लेसन अटैच्ड एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो अगर मैं आपको बोलूँ, येस दिस पर्सन फील्स कि यहाँ पे एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट, मतलब एक अटैचमेंट ये पर्सन फील करते हैं, ऐसा इनको लगता है कि फ्रॉम द बोथ साइड्स ऐसा कुछ है। बट स्टिल ये इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है, इनसिक्योरिटी है, फियर है ऑफ गेटिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम यू लिब्रा, दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग। बट स्टिल ये कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, बट देयर इज इन थर्ड पार्टी, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है, या फिर ये पर्सन चॉइसेस में है रिलेशनशिप को लेके, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे। दिस पर्सन हैज़ टू एंड समथिंग फर्स्ट। तो ये अगर मैं आपको इस पर्सन की फीलिंग्स का एक्चुअल मैनर बताऊं, तो येस दिस पर्सन फील्स अ स्टेबिलिटी, कि आपके पास एक स्टेबिलिटी है। एग्जैक्टली लियो से डील कर सकते हो, टॉरस लिब्रा से डील कर सकते हो, एंड हो सकता है कि ये पर्सन वेट करें फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, कि कब चीज़ें आपको ऑफर करी जाएँ, कब चीज़ें एक लेवल में देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पर्सन एक्चुअल में। ओके, लेट्स सी न्यू पर्सन के साथ आपका आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। न्यू पर्सन के साथ क्या आउटकम हो सकता है इन दीज 3 मंथ्स, इन 3 महीनों के अंदर लिब्रा और न्यू पर्सन के बीच में ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। इन 3 महीनों के अंदर लिब्रा और न्यू पर्सन के बीच में क्या आउटकम रहेगा। लेट्स सी द एस ऑफ सोर्ड्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि यू आर जस्ट डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन लिब्रा, या फिर ये पर्सन टॉक्सिक है, कैजुअल एनर्जी है इनकी, बहुत लाइक प्लेफुल एनर्जी है। समटाइम्स दिस पर्सन फील्स अ कनेक्ट विद यू, बट एक्चुअल में ये पर्सन थोड़े प्लेफुल हैं। दिस पर्सन लव्स टू कनेक्ट विद द ऑप्शंस, ये कह सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं इतना सीरियस नहीं है, बट हाँ, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्सन फील्स अ कनेक्शन विद यू, बट उनको लगता है उनको इस बार ऑब्जर्व करके चीज़ें डिसीजन लेके लाइक प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो यू कैन से डायरेक्टली कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक लेवल पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटीज़, ड्यू टू देयर इनडिसाइसिव बिहेवियर ये पर्सन नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली, ऐसा आप कह सकते हो। इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेलियर्स हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो येस देयर इज इन थर्ड पार्टी, और अभी भी मतलब एक लेवल ऑफ कनेक्ट ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि लाइक अगर ये पर्सन आएंगे तो आप देखोगे कि ये बहुत प्लेफुल एनर्जी में है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक लव ऑफ एक्सप्रेशन की एनर्जी है, एक कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने की पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग, ये इमोशंस रखते हैं और एक ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। बट स्टिल इस पर्सन को लाइक हो सकता है कि इस पर्सन को एक चैप्टर ऑलरेडी एंड करके आना पड़ेगा किसी पर्सन के साथ, या इनको अपने ऑप्शन हटाने पड़ेंगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि इस कनेक्शन में आपको एग्जैक्टली विक्ट्री का जो एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वो एकदम से ना मिले, क्योंकि इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। सो आप कह सकते हो यू हैव जस्ट अट्रैक्टेड अ पर्सन जो कंफ्यूज है अपने पैटर्न्स को लेके, बट हाँ,
इंट्यूटिवली ये कंफ्यूज्ड है अपनी मैरिज कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, ओवरऑल कमिटमेंट्स को लेके, सो आई कैन सजेस्ट कि हाँ ये पर्सन स्टक है बट डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ होगा बट स्टिल ये पर्सन उतने डेवलप नहीं होंगे अपनी एनर्जी में, प्लेफुल टाइप की पर्सनैलिटी, या ये पर्सन अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहते हैं ऑप्शंस को, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप पैटर्न्स को लेके। ओके, लेट्स गो टू द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके न्यू पर्सन की तरफ से लिब्रा लव मैसेजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? लेट्स सी, अपने न्यू पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई विश वी कुड टुगेदर राइट नाउ। तो ये पर्सन येस फॉर श्योर, ये पर्सन आपको लाइक फील करते हैं कि बॉन्ड हमारे बीच होना चाहिए था, चीज़ें होनी चाहिए थी। ऑब्सेशन है, इसीलिए मैंने आपको बोला आई ऑब्सेस ओवर यू। तो ऑब्सेशन है इस पर्सन को बेसिकली आपकी तरफ, या एक लेवल ऑफ नेगेटिव ऑब्सेशन इस पर्सन को फील होता है, या एक पुल आपकी तरफ फील होता है बेसिकली। सो दिस इज कॉल्ड कि आई वॉन्ट टू हग यू। ओके, एग्जैक्टली ये पर्सन आई कैन से कि दिस इज ऑल अबाउट कि अट्रैक्शन लेवल है, या एक लेवल पे जहाँ ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट स्टिल इस पर्सन के पास्ट पैटर्न्स क्लियर नहीं, द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। तो माइट भी ये पर्सन कमिटमेंट के लिए लुकिंग है, या मतलब इनकी लाइफ में दिस पर्सन हैज़ अ होल प्लानिंग फॉर देयर फैमिली ऑल्सो, बट हाँ आई वॉन्ट टू मैरी यू, यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे। सो हो सकता है इस पर्सन को आपकी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है एग्जैक्टली, बट ये इतना आपको जताते नहीं है। माइट बी आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आई हैव लुक्ड अप यू ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू। जैसे मैंने आपको बोला, स्टॉक कर रहे हैं पर्सन आपको, एंड you are the only person who truly gets me. Beautiful Libra. And I can't handle your words right now. हो सकता है कि I won't give up on you, so don't give up on me. हो सकता है आपका कुछ आर्ग्यूमेंट पॉसिबली ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि you have unfinished business with this person from the past life, might be, ये भी हो सकता है। That's why you're just attracting this relationship in this lifetime period. Okay. So आपके लिए गाइडेंस चलते हैं इस कनेक्शन के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में? लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में? लेट्स सी, न्यू रिलेशनशिप को लिब्रा आपके लिए गाइडेंस क्या है? न्यू रिलेशनशिप को लिब्रा आपके लिए गाइडेंस क्या है? न्यू रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा? न्यू रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस क्या है? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, सो आप दोनों का कनेक्शन एक टेस्टिंग एनर्जी है। आप कह सकते हो कि ठीक है, आप दोनों कितना एक दूसरे के लिए करते हो, दैट विल गिव यू एनर्जी कि ठीक है आप दोनों एक दूसरे के लायक हो कि नहीं हो, बट स्टिल जस्ट रिलीज़ करो पर्टिकुलर सिचुएशन को, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या जो भी आप होल्ड कर रहे हो एग्जैक्टली आप दोनों को करने की ज़रूरत है। एंड मैं अगर आपको बोलूँ, येस इट्स द राइट टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करो, देन यू कैन अट्रैक्ट दिस पर्सन। पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप चीज़ों को छोड़ोगे एग्जैक्टली, या आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो मेक श्योर प्रोज एंड कॉन्स देख के चलना है आपको इस रिलेशनशिप में, कि पॉसिबली कोई चैप्टर तो नहीं है समथिंग लाइक दैट, बट हाँ इस रिलेशनशिप की फ्लरिश होने की पॉसिबिलिटी है। सो न्यू रिलेशनशिप की फ्लरिश होने की पॉसिबिलिटी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, पॉसिबल कम्युनिकेशन आप इस पर्सन की तरफ से रिसीव कर सकते हो, बट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पॉसिबली आपको होल्ड बैक नहीं करना विद द पास्ट, बट अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके लिब्रा, ये थी आपके लिए रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। इंग्लिश चैनल का लिंक कमेंट में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।